हेलो। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पढ़ना, लड़का आदि। किंतु शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य में उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं तथा शब्द को एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है। वाक्य में विभिन्न संबंधों के निर्वाह के लिए शब्द अपने कई रूप भी बदल लेता है, तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। शब्द क्योंकि वाक्य में विविध रूप धारण कर लेता है, इसलिए शब्दों के इस रूप विवेचन को रूप विचार भी कहते हैं। जैसे बालक एक शब्द है। अब इस वाक्य बालक पुस्तक पढ़ता है में बालक करता है एवं यह कर्ता पुल्लिंग एकवचन जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अध्यापक ने बालक को पढ़ाया, वाक्य में बालक कर्ता नहीं होकर के कर्म है आदि। तो इस प्रकार शब्दों के अनेक रूप, अनेक भूमिकाएं होती है। यहाँ इन शब्दों के विभिन्न भेदों पर हम चर्चा करेंगे। शब्द भेद। शब्द भेद जो है, एक तो प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर, एक रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, तीन प्रकार के। अब है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तो वो हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और आजकल एक ये भी प्रचलित है संकर शब्द, जो मिश्रित भाषा के शब्द होते हैं। तो रूप और प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो है विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अर्थात लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो वो है रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। फिर विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अविकारी शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो यथावत अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अवयव कहा जाता है। जैसे और, या, न, नहीं, हाँ, आज, यहाँ, अरे, कौन, बहुत, धीरे भी। तो ये क्या है? अविकारी शब्द हैं या अवयव। ये 6 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, उसके भी और भेद है। जैसे क्रिया विशेषण में रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और दूसरा है विस्मयादि बोधक, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और सकारात्मक, नकारात्मक और निपात। तो रूप और यौगिक और योग रूढ़ शब्द, तो ये रचना के आधार पर शब्द भेद हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? वे शब्द जो प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, क्रिया के लिए किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों में अर्थ की एक इकाई होती है। इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया, अर्थ निर्धारण प्रक्रिया ज्ञान नहीं होती। प्रचलन ही इनके स्वरूप धारण का आधार है। जैसे पत्थर, पेड़, स्त्री, मिट्टी, लकड़ी, धूप, गर्मी, रोटी, पानी आदि। और यौगिक रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों और शब्दों से बनते हैं तथा उन शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का आकार, जलधारा, नवयुवक, प्रतिदिन, महासागर, वाचनालय, ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द। अब है योग रूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों शब्दों से बनने वाले शब्द जिनका अर्थ उन शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं, इसलिए योग तथा अर्थ विशिष्ट होकर रूढ़ हो जाता है, इसलिए योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशानन कौन है? रावण। जलज, जलज कहते हैं कमल को। त्रिपुरारी यानी शिव। विष्णु, चतुर्भुज। पीताम्बर, कृष्ण या विष्णु। रूढ़ शब्द समास नहीं होते क्योंकि वे अर्थ की एक ही इकाई से बनते हैं, किंतु यौगिक और योग रूढ़ शब्द समास होते हैं क्योंकि वे दो अर्थ की इकाइयों से
बनते हैं। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो हिंदी भाषा में जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, तद प्लस सम, उस संस्कृत के समान वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द के समान हैं, अर्थात हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आलस्य, कार्य, ग्रह, चंद्र। फिर है तद्भव। तद्भव यानी तद प्लस भव, तो उस यानी उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द वे हैं जिनका मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक की हजारों वर्षों की यात्रा में आते आते बदल गया। जैसे आलस्य का आलस हो गया, तो आलस क्या है? तद्भव शब्द। काज का कार्य, ग्रह का घर, चंद्र का चांद। तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, मराठी, बंगला, जो भी हिंदी की भाषा से अन्य भाषाएं जो है वो विदेशी भाषा के अंतर्गत आती है। विदेशी उन भाषाओं के जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द विशेष स्थान देश में अपने आप ही गढ़ लिए जाते हैं, स्वतः गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे बाजरा, खचाखच, है ना, तो ये शब्द हैं देशज भाषा के शब्द कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़े तत्सम, व्युत्पत्ति के आधार पर और शब्द भेद इस प्रकार।